हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। ओके, सो देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। पहली एनर्जी यहाँ पर यिन यांग की बनी हुई है। यिन यांग की एनर्जी पहली यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ओके, यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, इस पर्सन का मैस्कुलिन और फेमिनिन ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है, या फिर काफ़ी हद तक इस पर्सन के अंदर एनर्जी में बैलेंस आ गया है। बैलेंस मतलब मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड। फेमिनिन साइड यहाँ पर इस पर्सन का इमोशनल साइड, जिसे ये सप्रेस कर देते थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर मैं तो किसी के साथ भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, इमोशंस का क्या करना है। बहुत सारे लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं होते ना, अपने इमोशंस को सप्रेस किए रहते हैं, तो वो चीज़ भी इनकी बैलेंस हुई है। अगर बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल थे तो वो चीज़ भी बैलेंस हुई है। ओके, ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? आप ये आपसे बोल रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा सारे काम, बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा काम, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, या फिर मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना आपको आता है। जैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, हर चीज़ जैसे आपको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आती है। कि मुझे एक फीमेल दिखाई दी, इसको बहुत सारे हाथ हैं, जैसे आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत सारे काम कर लेते हो, या सब कुछ संभाल लेते हो, या काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेते हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने लाइफ के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। या फिर इस पर्सन ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई आपको कर्ज कर रहा है, या फिर कोई आपके लिए गलत बात बोल रहा है, या आपको यू नो कोई मतलब आपका आपका बुरा करना चाहता है, या आपको बुरा होते हुए देखना चाहता है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी नज़र आती है। ऐसे इस पर्सन को लगता है कि आपको हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती है, आप हमेशा उस जोन में रहते हो, या हमेशा आप उस क्या कहते हैं कि उस पाले में आ जाते हो, या फिर वो वाला एरिया हमेशा आपका होता है जिसमें ब्लेसिंग्स हो। मतलब आप गलत गलत चीज़ों में ना तो आते हो, ना ही आपको इस तरह की एनर्जी होती है आपकी कि आपको कोई कर्ज कर। मतलब हमेशा देखो, एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, एक अच्छा इंसान जो होता है वो हमेशा लोगों से धोखा खाता है, लोगों से हमेशा उसको बेसिकली कभी कभी डिसरिस्पेक्ट भी मिलती है, कभी कभी कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो वो लोगों से इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है कि कभी उसकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन होती नहीं कि उसके द्वारा भी कोई दुखी हो सकता है। मतलब वो इतना लोगों का दुख बटोर के रखता है अपनी लाइफ के अंदर, चारों तरफ से इकट्ठा करके, कि उसकी खुद की लाइफ के अंदर ऐसा कोई इंसान ही नहीं होता है जिसे उसने इस तरह से दुख दिया हो या इस तरह से पीड़ा पहुंचाई हो। ठीक है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे, या होंगे भी तो मतलब इंटेंशनली तो किसी के साथ नहीं करते अच्छे लोग। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी आता है ये मोस्टली पास्ट लाइफ से आता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, मतलब आप हमेशा अ, इनको ऐसा लगता है कि आप कभी भी उस चीज़ के अंतर्गत नहीं आते जहाँ पर लोग कर्सेस में, मतलब होता है ना कि एक इंसान है जिसको देख के बोले मैंने सबका इतना बुरा किया है, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। उस जगह पर इंसान ने कभी, आपके पार्टनर ने आपको खड़ा हुआ नहीं देखा। कि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा लोगों की बददुआ ही लेते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको दुआ कमाने में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको नहीं है इंटरेस्ट, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे ज़्यादा दुख मिला, बट ट्रस्ट में
जो यूनिवर्स के बच्चे होते हैं वो दुख देने वालों की श्रेणी में नहीं आते, दुख लेने वालों की श्रेणी में आते हैं। मतलब उनको दुख मिल ही जाता है, देते नहीं हैं वो ज़्यादा। और अगर आप ज़्यादा और ज़्यादा अगर आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो और आप उनकी देने वालों की श्रेणी, मतलब सुख बाँटने वालों की श्रेणी में आएँगे, दुख बाँटने वालों की श्रेणी में आप नहीं आएँगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज आया। देखो, जब मैं यहाँ पर ये रीडिंग कर रही होती हूँ ना, कोई भी रीडिंग, तो रीडिंग में मैंने क्या बोला और आपने शब्दों को क्या समझा, उसको थोड़ा-सा देखा करो। जब मैं आपसे किसी भी रीडिंग में ये बोल रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो चाहे थर्ड पार्टी में जाए, चाहे फोर्थ पार्टी में जाए, चाहे फिफ्थ पार्टी में जाए, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो, इस बात का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ऐसे नार्क पर्सन के साथ डील करना है, या मैं आपको बोल रही हूँ कि उसे एंटरटेन करो या उसके लिए बैठे रहो, या क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसी बात हुई कि वो कुछ भी करे और हम उसे एक्सेप्ट करें। बिल्कुल नहीं, आपको एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, ये आपकी खुद की चॉइस है। पहली चीज़, कोई भी रीडिंग करने वाला इंसान आपसे ये नहीं कहता कि आप इसको एक्सेप्ट करो। आपको सिर्फ एक जो नज़रिया होता है ना, जो आप देख रहे हो वो आपका 3D आई, मतलब 3D जो आँखें हैं, मैट्रिक्स की जो नज़रें हैं, आप उनसे चीज़ों को समझें। एक और नज़रिया जो होता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अवेयरनेस या अवेकनिंग कहते हैं, ठीक है? जो थर्ड आई से हम समझाते हैं, मतलब कहने का ये कि देखो ये जो हुआ है ना, इसका क्या रीज़न। अब मान लीजिए कोई इंसान थर्ड पार्टी में गया, फोर्थ पार्टी में, फिफ्थ पार्टी में, तो वो इसीलिए गया है बिकॉज़ उसका ईगो आपने कहीं न कहीं ब्रेक किया है और वो अपना ईगो सैटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है? आप तो उसे मिले नहीं, तो अब उसने अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कहीं और किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश की। तो वहाँ उसे वो चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसे समझ में आया कि शायद ये कोई सोल कनेक्शन या उधर से उसकी जागृति हुई। तो बेसिकली कोई भी आत्मा जो अलग-अलग जगहों पर भटक रही है, वो भटक अंत में ईश्वर की तलाश में ही भटक रही है। उसको समझ में बस नहीं आ रहा, उसे लग रहा है कि मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अंत में उसकी आत्मा कुछ नहीं चाहिए ईश्वर के अलावा। बस फ़र्क आप में और बाकी लोगों में सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है कि आपको ईश्वर ने जागृत कर दिया, बाकी लोग इस जागृति से भी दूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि एंटरटेन करो, देखो बातों को घुमाया मत करो, ठीक है? अभी तक जितनी रीडिंग्स हुई हैं उसमें कभी भी आपको ऐसी उल्टी-सीधी गाइडेंस नहीं, आपको सब हर तरीके की रिलेशनशिप की जो रीडिंग निकल कर आती है उसमें नज़रिए समझाए जाते हैं कि आपका मन थोड़ा शांत हो, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ताकि आपकी अंदर जो आग लगी हुई है ना, जो क्रोध भरा हुआ है, इससे आप भी तो जल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी ऊर्जा क्षय हो रही है, रस वो क्या कहते हैं उसे ऊर्जा आपकी बहुत ज़्यादा क्षीण हो रही है, उससे भी आपका मतलब आपका खत्म हो रही। तो आपको शांत करने के लिए आपको अलग-अलग तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं, बट अवेकनिंग के तौर पे। ये नहीं कि आपको, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको अपने पार्टनर के बारे में ये है कि अगर वो चीटर है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी, किसी और जगह खूब करो भाई, यहाँ से कोई आपसे नहीं कह रहा कि इससे मत करो, कि उससे मत, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। हमारा काम आपको रीडिंग बताने का है, आप डिसीजन खुद लेंगे और आपके डिसीजन ही आपको परिणाम देंगे, ठीक है? सो इस तरीके से मत लो कि आपको रीडर्स गलत तरीके से, गलत दिशा में चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो आपको बता रहे हैं कि किसी के साथ आपको कनेक्टिविटी फील होती है तो क्यों फील होती है, उसका क्या रीज़न है। हर चीज़ शादी नहीं है, ठीक है? कुछ कनेक्शन शादी से ऊपर के भी होते हैं। जितना आप अवेयरनेस से चीज़ों को समझेंगे, कर्मा बेसिकली कुछ नहीं, आपकी खुद की चेतना और इंटेंशन है, बाकी और कुछ कर्म नहीं है, राइट? तो ये है यहाँ पे, तो इसको गलत तरीके से आप अपने शब्दों में ना समझा करो। जैसे शब्दों में समझा, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर के बताती हूँ ताकि किसी की बुद्धि अलग दिशा में ना घूम जाए कि अरे नहीं ये तो सब चलता है। इस तरीके से मैंने कभी रीडिंग नहीं की कि सब चलता है, ठीक है? सो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, यहाँ पर जो मैसेज एक और निकल के आ रहा है वो ये कि यहाँ पर आपके एक पर्सन जो है वो फिर से अगेन देखो यहाँ पर इन्फीरियर सुपीरियर फिर से एनर्जी आई है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि कलेक्टिव में जो रीडिंग निकल के आ रही है उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हो चाहे वो मेंटल लेवल पर, चाहे वो इमोशनल लेवल पर, चाहे वो फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, या फैमिली स्टेटस या जो भी है, उन डिफरेंसेस को कम करने का कोशिश किया जा रहा है। ये मतलब आप दोनों को सेम पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अगर आपका पर्सन आपको ज़्यादा स्मार्ट समझता है, अपने आप को कम समझता है, तो उसकी ये सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? अगर कोई इंसान है, कोई पार्टनर है आपका जो फाइनेंशियली कम है, आप ज़्यादा हो, या आप ज़्यादा हो, आप कम हो, वो ज़्यादा हो, तो उसे गुरूर है। तो फाइनेंसिस में भी दोनों को एक सा किया जा रहा है, या फिर वो सोच मिटाई जा रही है कि भाई एक ज़्यादा है, एक कम है, या फिर किसी के पार्टनर को लगता है कि मेरे पार्टनर बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है? जॉब नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो डिफरेंसेस है ना, इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब अभी कलेक्टिव में अगर मैं आपको रीडिंग बताऊँ, जो निकल के आ रहा है, जो कॉमन मैसेज आ रहा है कंटिन्यूअसली, वो ये कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं,
आपकी चेतना में बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि एक इंसान जो है वो अलग तरीके से देखता है, नज़रिए से देखता है, दूसरा दूसरे नज़रिए से देखता है। एक की नज़रों में जो चीज़ सही हो सकता है, दूसरों की नज़रों में वो चीज़ गलत हो, ठीक है, कोई चेतना का अंतर है, ठीक है ना? तो उस चीज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है, उसको बैलेंस करने की बेसिकली कोशिश की जा रही है। तो अभी भी मुझे यिन और यांग का जो मैसेज मिला था वो ये बता रहा था कि काफ़ी हद तक ये पर्सन बैलेंस हुए हैं। अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर इन्फीरियर सुपीरियर है, ठीक है, कहीं पर भी, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, स्टेटस को लेके हो, कास्ट वास्ट को लेकर हो, ठीक है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में अगर आपके पर्सन है तो उसको बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। अगर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सुनते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी ज़्यादा सुनते थे, पेरेंट्स को इग्नोर करते, हर चीज़ को जैसे बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। इंसान के दुख का कारण भगवान नहीं है, इंसान के दुख का कारण उसकी खुद की अ, मतलब उसकी खुद की सोच और उसके खुद के एक्शंस हैं। वो खुद ही बैलेंस नहीं है, वो चाहे तो हर चीज़ को बैलेंस कर सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा या तो गिवर एनर्जी में रहता है या फिर वो इतना ज़्यादा माँगने की एनर्जी में रहता है कि मुझे भगवान इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, तो भी वो लैक की एनर्जी में रहता है। मतलब उसे ये समझ में आ जाए कि कहाँ पर देना है, कहाँ पर बैलेंस करना है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से जी सकता है। इसीलिए इतनी अवेकनिंग है डियर, बैलेंस करने के लिए। ये पूरी अवेकनिंग, पूरी रीडिंग्स, ये जितना भी चल रहा है माहौल, इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देना या फिर लव रिलेशनशिप को बढ़ावा देना या तीसरी, चौथी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी को बढ़ावा देना, ये सब नहीं है। अब वही होता है ना कि कोई बात अगर आपको समझाई जा रही है तो आपके पास कितनी बुद्धि है उसको समझने की। कुछ लोग बस उतना ही समझेंगे कि मेरा काम किससे बनता है, कुछ लोग ये समझेंगे कि अच्छा इसके पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है। तो अपना कर्म है, अपने हाथ से हुआ है तो अपने को परिणाम देगा। इसलिए मैं इतनी रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई ट्रैक पे रहना। 50 बार नहीं, मैं 100 बार समझाएं कि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, सारे कनेक्शंस आए ही असेंड होने के लिए हैं। तो बिना असेंशन के तो आप सोचो कि मैरिज होना और फिर ये सब आपके लिए मतलब बहुत छोटी या नॉर्मल चीज़ें हैं, राइट। आप सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको है कि लाइफ में आपको कभी धक्का नहीं खाना और आपको उल्टे मुंह गिरना नहीं है तो आप गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। जो करेंगे वो डेफिनेटली असेंड कर जाएंगे, ठीक है। ये इंसान पता है आपके जो पर्सन है इनको मतलब ये अभी भी ना वो पास्ट वाला पर्सन आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट वाला पर्सन क्या, जो उसे पास्ट में जो पहली बार जब आप इस पर्सन से मिले थे, जैसे पहली बार आपने इस पर्सन से बात की थी, जैसे आप पहली बार थे, मतलब जब वो आपका बबल फेस था ना, वो उसी इंसान को इमेजिन करता रहता है कि आप मुझसे वही वाला इंसान चाहिए। बहुत ज़्यादा आप बदल जाओ, बहुत ज़्यादा आप समझदार हो जाओ, बहुत ज़्यादा आप मतलब मैच्योर हो जाओ। हाँ, मैच्योरिटी उसको अंदर आपके अंदर चाहिए थी, या फिर जो भी आपका पार्टनर परफेक्शन की मांग करता है, लेकिन वो होता है ना कि आपके अंदर जो पहले था, वो जो चीज़ उसने सबसे पहली बार में जो नोटिस की थी, जिससे वो अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ, वही सारी चीज़ें वो आज भी आपके अंदर डिमांड करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें खत्म ना हो, वो सब ना बदले। अगर वो भी बदल जाएगा तो इतनी मैच्योरिटी लेकर कहाँ जाऊँगा। ठीक है। मतलब देखो उस समय होगी काफ़ी पॉज़ेसिव एनर्जी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, और इस तरीके से आप लोग बातचीत करते होगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो वाली जो एनर्जी होती है ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव एनर्जी में होता है, तो उस तरीके का जो कनेक्शन होता है ना, वो उसी टाइम होता है। जब आप काफ़ी मैच्योर हो जाएँगे, काफ़ी अब बैलेंस हो जाएँगे, एक लेवल पर पहुँच जाएँगे, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत मतलब लिमिट में और हर चीज़ बहुत ज़्यादा कायदे से बैलेंस वे में होगी, ठीक है। तो जैसे आपके पर्सन को लगता है कि यार मुझे तो वही वही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो वही बैलेंस कनेक्शन अच्छा लगता है, ठीक है। ये यहाँ पर इस पर्सन की रीडिंग में मैसेज आया। कलेक्टिव में ध्यान रखें, कॉन्शियसनेस जो है दोनों पार्टनर्स का सेम किया जा रहा है, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में से मिटाए जा रहे हैं। ये कलेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है, कलेक्टिव का एक कॉमन मैसेज। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, टावर,
2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। देखो ये होता है जब इंसान जागृति में आता है। देखो जागृति के बाद जो आपको प्राप्त होगा वो आप समझ लो कि धरती पे बहुत कम मनुष्यों को प्राप्त है। मुझे लगता है मनुष्य योनि में इस तरह की चीजों को प्राप्त करना असंभव टाइप चीज है कि कोई भी इंसान आपको पूर्ण समर्पित हो जाए। कहते हैं ना कि अगर आपने बहुत 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 ज्यादा डार्क फेज देखा है डियर, तो जितना आप उसका सेकंड मतलब उसका जो कहते हैं ना कि उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो जब आप देखेंगे ना तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने डार्क फेस को निकाला है, आपने अवेकनिंग को निकाला है, ठीक है, और अवेकनिंग में आप दोनों ने अपना शुद्धिकरण किया है, तो उसके बाद जो आपको प्राप्त होगा ना, या जो पार्टनर आपको प्राप्त होगा, वो डियर इतना ज्यादा समर्पित व्यक्ति होगा कि आप समझ नहीं सकते कि वो क्या ही समर्पित व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन पहले जैसे आप थे वैसा आपके पर्सन भी थे। कुछ कमी आप में थी, कुछ कमी ऑन में थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि आप एकदम परफेक्ट थे और ऐसा भी नहीं था कि वो भी एकदम परफेक्ट थे। आपको भी कुछ समझ सिखाना था, उनको भी कुछ सिखाना था। लेकिन जब आपने ये डार्क फेज निकाला, उसके बाद जो यूनियन होगा या रियूनियन होगा वो बहुत समर्पित होगा। ठीक है, जो यूनिवर्स की मर्जी से होगा। मैं वो रियूनियन की बात नहीं कर रही कि कॉल आ गया दीदी और वो ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है। मैं मुझे ये सब नॉनसेंस लगता है। देखो मैं सीरियसली बताऊं, कभी भी रीडिंग्स मैंने कॉल को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया नहीं कि कॉल आएगा आपको और आज आपकी बात हो जाएगी। मेरा सीधा सिस्टम रहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है तो आपका पूरी तरीके से सम्मान करे, आपको आपकी वर्थ दे। जब आपको आपकी वर्थ मिलेगी, आपको पूरी तरीके से वो रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको वो जगह मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, वो है लव का रियल मीनिंग। इतनी अगर आप इतनी आपके अंदर तथा है कि आप इतना इनर वर्क कर सकते हो कि कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसे हो जाए, तब तो मतलब है कुछ। नहीं तो फिर आपका जो नॉर्मल कनेक्शन सबके चलते नॉर्मल मैरिज है, आप वैसी मैरिज करें। आधा इनर वर्क करने का कोई मतलब नहीं है। आधा इनर वर्क मतलब कि आधा आपका पार्टनर बदला और आधा वो आज भी पागलों सी हरकतें करता है कि फिर गायब, फिर आया कॉल लगाया फिर गायब। ठीक है, तो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है असेंशन का, वो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज छड़ी घुमाई और कल खत्म, ऐसा नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। आप बिल्कुल अंदर से आत्मा से बदलोगे, इमोशन से भी चेंज हो गए आप। ठीक है, आपके पर्सन दिखाते हैं कि टावर मूवमेंट इनकी लाइफ के अंदर बहुत लंबे समय से वैसे ही चल रहा है जैसे उन्हें कर्मा पे करना पड़ रहा है। आज आपके पर्सन, आज की डेट में इस पर्सन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, स्टार कार्ड के साथ एम्प्रेस, उसकी एक ही ख्वाहिश है कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा हो। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन से भी मेरा मतलब यहाँ पर किसी ट्विन फ्लेम टैग को देना है नहीं कि ट्विन फ्लेम टैग है आपका सो आप एक डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन हर वो फेमिनिन, हर वो स्त्री शक्ति जिसने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ट्विन फ्लेम का टैग हो। ठीक है, जो शक्ति को जागृत कर ले वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, और जो जिनके अंदर शक्ति सोई हुई है वो सब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और सब डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, जी, अपने अंदर दिव्यता को बढ़ा ले। तो यही उसका मीनिंग होता है। रीडिंग्स को इतना एक्सप्लेन, अब मुझे लगता है कि मैं सही करती हूँ। पहले मुझे बीच में इसको लेकर ही ना बहुत लोगों से बातें सुननी पड़ी कमेंट सेक्शन में। आप तो टाइम वेस्ट कर देते हो हमारा, इतनी लंबी रीडिंग कर देते हो, इतनी बकवास कर देते हो, हम आपका लेक्चर सुनने नहीं आए, 2 मिनट की रीडिंग बनाया करो, ये किया करो। इतना एक्सप्लेन इसीलिए करते हैं भाई कोई रीडिंग सुन रहा है तो कुछ गलत दिशा में, क्योंकि हर तरीके का व्यक्ति रीडिंग सुन रहा है। किसका दिमाग कैसे चलता है, कोई कुछ गलत ना कर ले या कोई उसका फायदा ना उठा ले, कोई सोचे कि अरे ये तो मेरा सोलमेट है और रीडिंग में बताते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना है तो तुम कुछ भी करो, तुम तो मेरे सोलमेट हो, तो पागल ना हो जाए। इसलिए आपको हर जगह बोला हो, समझाया जाता है कि आप बाउंड्री सेट करें। जो भी आपका है उसको यूनिवर्स जागृत करेगा ना, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपका काम तो बस ये है कि अगर बीच बीच में कभी आपकी उस बंदे से या बंदी से यूनिवर्स ने बात करा दी, तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करें कि जैसे आप सबसे करते हैं। उस इंसान से आपको ट्रिगर होता है, अगर उस इंसान से भी आप नॉर्मल बात करना सीख गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक हील हो चुके हैं। जो इंसान आपके ट्रिगर का कारण है, अगर उससे भी आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके आने जाने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आप बैलेंस हो चुके हैं। तो यूनिवर्स सबसे ज्यादा बार बार उसी इंसान से आपको मिलवाता है या बार बार उसी इंसान को आपके सामने लाकर खड़ा करता है जो आपके ट्रिगर का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इसी वजह से वो लौट लौट कर भी आता है। ठीक है, तो अवेकनिंग की जर्नी या प्रोसेस है, राइट डियर। तो यहाँ पर वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, इस पर्सन को भारी मात्रा में रिग्रेट है। अभी इस पर्सन को थर्ड पार्टी में इसीलिए जाने दिया यूनिवर्स ने कि आप थर्ड पार्टी में जब जाते हो ना तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर आपको वो चीज़ नहीं फील हो रही, वो कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही, तो आपने जो छोड़ो
मुझे और कोई मिल जाएगा, आप और किसी के पास गए, आपको फिर भी वो कनेक्टिविटी फील रही। तो आत्मा क्या है, बेसिकली भटक रही है, वो मानना नहीं चाह रही, उसका गुरूर नहीं टूट रहा कि नहीं मुझे ये नहीं, मेरा तो वही पार्टनर बेस्ट था। लेकिन वो कितनी इस तरीके की हरकतें कर सकती है, कब तक कर सकती है। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो एक बार में सीखते हैं, कुछ लोग नहीं होते समझदार, तो वो उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपना ईगो फीड करना है, ठीक है। अब ईगो फीड करने के लिए से आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई आवारा टाइप का एक्टर है, मतलब जो मूवी में, ठीक है, और वो बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, बहुत सारे लड़के उस पर मरते हैं, कोई फीमेल है, ठीक है, और कोई एक साधारण सा इंसान उसकी लाइफ में आए और उसको पूरा चेंज करके चला जाए। तो बेसिकली आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या आपका सोल पार्टनर आपको अंदर से बदल देता है, आपको वो बना देता है जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए, जो आपका बेस्ट वर्जन, आपकी हरकतें, खराब हरकतों को भी जो चेंज कर दे, ठीक है। जो आप समझो कि प्रेम में वो शक्ति है जो वैरागी को भी सांसारिक बना दे। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल भगवान शिव का है। भगवान शिव एक वैरागी जो सांसारिक हो गए पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेम शब्द को समझना है, ना कि लोअर लेवल, लोअर कॉन्शियसनेस पे कि बस तुझे मैं छीन लूंगी तू मेरा है, तुझे मैं छीन लूंगा तू मेरा है, और बस मुझे तुझसे मैरिज करनी, तेरी बॉडी को पाना है। ये नहीं है, नॉनसेंस है ये, ठीक है। बहुत क्लैरिटी के साथ रीडिंग में आपको बताया था कि नॉनसेंस गिरी है, ठीक है। अगर आप अवेकनिंग स्टेज में आए हैं तो प्रोसेस को फॉलो करें और अवेकनिंग से जाएं, और यूनिवर्स को सरेंडर करें कि अगर आपने मुझे अवेकन किया है तो मेरे पार्टनर के लिए आप ही चूज करो कि कौन होना चाहिए, मैं अपना काम करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करो कि कर्म अगर कहीं पर किया है तो परिणाम हाथ में आएगा ही। कर्म कर फल की चिंता, श्री ने खुद बोला है। तो कर्म अगर हुआ है आपके हाथों तो आपको ही फल मिलेगा। अगर आपने किसी अच्छी मतलब मान लीजिए आपने बहुत अच्छी शादी करने के लिए तपस्या की है कि मेरी बहुत अच्छे इंसान से शादी हो, लेकिन आपने किसी इंसान की डिमांड नहीं रखी, तो ये यूनिवर्स का काम है कि फल कैसे देता है वो आपको, ठीक है। आपने अपना अनावक किया ना, तो ये होता है। इससे ना आपकी लाइफ में आपके दिल पर भी कभी बोझ नहीं आएगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। दूसरा कि किसी की नजरों में भी आप नहीं चढ़ोगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम किए जाते हैं। लेकिन जब लोअर कॉन्शियसनेस होती है ना, तो इंसान ना डेस्परेट होता है बहुत ज्यादा। बात नहीं होगी तो वो 10-10 कॉल लगाएगा, 50-50 कॉल लगा के रोएगा, उसे लगेगा मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, अब मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। ये सब ये सब बैलेंस होने के बाद आप नहीं करोगे। आज आप कर रहे हो पर आप नहीं करोगे आने वाले समय में। आपका पर्सन भी नहीं कर रहा है, बहुत रिग्रेट होता है उसको कि कैसी अच्छी फेमिनिन मैंने खो दी। द एम्प्रेस, एम्प्रेस एनर्जी मतलब बहुत ही पाक एनर्जी है ये, ठीक है। इसका मैनिफेस्टेशन आज के टाइम में आपके पर्सन कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में जो गलती किया ना, ये जगल कर रहे थे उस समय, ये किसी न किसी तरह की ओवर थिंकिंग में थे, या कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग के साथ प्ले हुआ था। इन्हें ऐसा लगता है कि उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं की सही तरीके से, और मैं कहाँ ट्रैप में आ गया। एक्चुअली बुद्धि तो सही थी, बेसिकली क्या था कि उस समय कंट्रोल करने की आपके पार्टनर को हैबिट थी। उस कॉन्शियसनेस में या उस एनर्जी में अगर आप अपने पार्टनर को मिल जाते, ये पर्सन हो सकता है आपको लाइफ टाइम कंट्रोल करते। या फिर जब इंसान की मन की चल रही होती ना, तो वो भरपूर मात्रा में बिगाड़ता है। तो यूनिवर्स ऐसी चीजें नहीं करता, फिर वो सेपरेट कर देता है कि आप पहले वर्थ रियलाइज करें। और यही मैं बोलती हूँ हमेशा, जहां पर आपको वर्थ मिलती हो, आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करता हो, वहां जाए मैरिज करने के लिए। मैरिज आजकल बहुत बड़ा सीन है, ठीक है। इससे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैरिज बहुत वो चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेंटल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, पीस में होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आराम से साधना करें, आराधना करें, और ईश्वर से बोलें इन सब चीज़ों के लिए कि आपने अगर मुझे अवेकनिंग दी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को पार्टनर क्या मिलेगा या कौन सा मिलेगा, राइट। आप अपनी तपस्या करें, अपने ना करें। कितना सिंपल काम तो है, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कंट्रोल करोगे, 4 जगह परेशान होगे, 4-4 जगह आप जाओगे, अलग अलग कनेक्शन पर ढूंढोगे कि ये ट्विन फ्लेम है, कि ये ट्विन फ्लेम है, कि ये, तो बस समझ लो कि आपने कुछ नहीं सीखा अपने जीवन के अंदर, सिवाय पागलपंती के, ठीक है। ये किस तरह की हरकतें हैं कि आप हर व्यक्ति के पास जाकर या कनेक्शन में जाकर ये सोचते हो कि अब ये ट्विन फ्लेम आया है, अब ये ट्विन फ्लेम आया है, अब ये सब वर्ड्स पे चले गए, सब चेस करने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो उस समय जो जागृति आई है किसी भी ट्विन फ्लेम नाम पर आपको, वो इसीलिए आई है ताकि बेटा थोड़ा समझदार बन जाओ, आने वाले समय में शादी खतरे में है, शादी नहीं चल रही लोगों की, तो आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाओ, समझदार हो जाओ, ताकि आपके जो काउंटर पार्ट है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जो आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होने, वो भी आपकी ऊर्जा से बैलेंस हो सके, ताकि आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो सके, और जिनके वैवाहिक जीवन बिगड़े हैं उनके भी ठीक हो सके। ये है अवेकनिंग का मतलब। तो आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। जितना एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, हमारी हमारी कथा जितनी, उस हिसाब से कोशिश करते हैं। बाकी फिर ईश्वर जाने, इंसान की खुद की नियति जाने और इसकी खुद की बुद्धि जाने।
B, C, X, Y, X, 2, 3, 7 and 8. लेटर्स है B, C, X, Y, X, नंबर है 2, 3, 7, 8. ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है. आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू गाइस.